हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुलदीप और स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं पेपर के टेक्सचर्स के बारे में और जीएसएम के बारे में। इससे पहले एक मैं वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और उस बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिए ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोज की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो अगर हम ड्राइंग पेपर के टेक्सचर्स के बारे में बात करें तो बेसिकली 3 टाइप के टेक्सचर होते हैं ड्राइंग पेपर में। एक तो होता है रफ टेक्सचर, एक होता है मीडियम टेक्सचर का पेपर, एक होता है स्मूथ टेक्सचर का पेपर। तो इससे पहले एक मैं इन्फॉर्मेशन दूं आपको रफ टेक्सचर के बारे में, तो मैं एक इंसिडेंट बता देता हूँ। जब मैंने ड्राइंग स्टार्ट किया था तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया था कि ड्राइंग करने के लिए हैंडमेड पेपर का यूज करते हैं। तो एक्चुअली ही इज ए टीचर, तो उनके स्कूल के जो आर्ट वाले टीचर थे तो वो यूज करते थे वो पेपर। तो मैंने भी सोचा अच्छा ड्रॉ होता होगा हैंडमेड पेपर, तो मैंने भी बाय किया वो पेपर। जब मेरे पास वो पेपर आया तो मैंने देखा तो उसका पेपर एकदम रफ था। तो मुझे लगा कि अच्छे ड्रॉ होता होगा। तो मैंने ड्रॉ करना स्टार्ट किया तो उस पर अच्छी तरह से वो ड्रॉ नहीं हो रहा था और ब्लेंड करने की जब कोशिश की तो वो ब्लेंड नहीं हुआ। तो वही होता है रफ टेक्सचर का पेपर। जब हम उस पर ड्रॉ करते हैं तो अच्छे से वो ड्रॉ तो हो जाता है, लेकिन उसमें ज्यादा पोर्स होते हैं उस पेपर में, तो अच्छे से वो मिक्स नहीं होता ग्राफाइट या चारकोल। और वो जब हम उसे ब्लेंड करते हैं तो उसका वो व्हाइट व्हाइट डॉट्स दिखते हैं, वो तो अच्छे से नहीं दिखता, वो ब्लेंड नहीं होता अच्छे से। ये तो हुआ रफ टेक्सचर के बारे में। अच्छे से उस पर ड्रॉ नहीं होता इसका मतलब ये नहीं कि हम उस पर ड्रॉ नहीं कर सकते। मैंने रफ टेक्सचर पे एक स्केच ड्रॉ किया था, आपको दिखा देता हूँ। वो ज्यादा रफ नहीं था, थोड़ा सा रफ था, लेकिन रफ था। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जो शाहिद कपूर का स्केच है, आई होप आप अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे। तो मैंने आप यहाँ पे नोज पे देख पा रहे होंगे, वो अच्छे से नहीं दिख रहा हो, वो अच्छा नहीं ड्रॉ होता, स्किन अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पा रही थी। लेकिन ये जो टी शर्ट का टेक्सचर है वो रफ टेक्सचर था और अच्छे से ड्रॉ हुआ था और अच्छा भी दिख रहा था, अभी भी दिखता है अच्छा रफ टेक्सचर का वो टी शर्ट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका पूरा स्केच रफ पेपर पे ड्रॉ हो सकता है तो स्मूथ पेपर का क्यों यूज करना। वैसे अगर हम देखें तो ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अगर आपके स्केच का टेक्सचर ही रफ है तो आप रफ पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, और ऐसे नहीं है कि हम रफ पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते। ऐसे कई सारे वर्क है जो रफ पेपर पे ही ड्रॉ होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो स्क्रिबल वर्क होता है तो वो रफ पेपर पे ही ड्रॉ होता है। तो ये तो हुआ रफ पेपर के बारे में। अब जान लेते हैं मीडियम पेपर के बारे में। इससे पहले एक मैं इन्फॉर्मेशन दूं, एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि मैं यूजुअली ज्यादातर स्केच अपने मीडियम टेक्सचर के पेपर पे ही ड्रॉ करता हूँ। मुझे पर्सनली अच्छा लगता है मीडियम टेक्सचर के पेपर पे ड्रॉ करना। मुझे मीडियम टेक्सचर का पेपर अच्छा लगता है क्योंकि वो इजीली ड्रॉ हो जाता है और जब हम उसे ब्लेंड करते हैं तो इजीली ब्लेंड भी हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें, अगर हम HB पेंसिल से उस पर ड्रॉ करेंगे और उसे ब्लेंड करेंगे तो ज्यादा निखर के आता है शेड एज कम्पेयर टू स्मूथ पेपर। क्योंकि अगर हम उस पर ड्रॉ करते हैं HB पेपर से और उसे ब्लेंड करते हैं तो ज्यादा डार्क लगता है एज कम्पेयर टू स्मूथ पेपर। क्योंकि इसमें जो पोर्स होते हैं मीडियम टेक्सचर के पेपर में वो ज्यादा डिस्टेंस में होते हैं एज कम्पेयर टू स्मूथ टेक्सचर के पेपर में, इसलिए वो ऑप्ट आउट हो जाता है अच्छी तरह से शेड। वैसे मैंने एक मीडियम टेक्सचर के पेपर पे रियलिस्टिक स्केच ड्रॉ किया था एक लड़के का, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो स्केच आप देख रहे हैं ये वाला, तो ये मीडियम टेक्सचर का पेपर है, स्मूथ टेक्सचर का पेपर नहीं है। गाइस ये वाला पेपर मैंने लोकल स्टोर से लिया है, ये कोई ब्रांडेड पेपर नहीं है। ₹5 का पेपर है ये A3 साइज का। आप भी किसी भी लोकल स्टोर में जाके ऑब्जर्व करके पेपर ले सकते हैं। मीडियम टेक्सचर वाला पेपर मैंने भी ऑब्जर्व करके ही लिया है ये पेपर। काफी अच्छी तरह से और रियलिस्टिक ड्रॉ हुआ है इस पे, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है। और जो मैंने लॉर्ड हनुमान का स्केच ड्रॉ किया था ये भी उसी पेपर पे ड्रॉ किया है, मीडियम टेक्सचर का पेपर है। ये भी अच्छा रियलिस्टिक ड्रॉ हुआ था, इसलिए मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। अगर आप इस पे ड्रॉ करते हैं तो फास्टली शेड होता है एज कम्पेयर टू स्मूथ पेपर। तो आप बात कर लेते हैं स्मूथ टेक्सचर के पेपर के बारे में। तो वैसे देखे तो मैंने काफी सारे स्केच स्मूथ टेक्सचर के पेपर पे ड्रॉ किए, जैसे कि आइवरी पेपर पे मैंने काफी सारी स्केच ड्रॉ की है। एज ए बिगिनर जब आप भी ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं तो आपको काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगी आइवरी पेपर की। मैंने भी एक वीडियो बनाया है आइवरी और ब्रूस्टर की डिफरेंस का वीडियो बनाया है, काफी सारे लोगों का रिस्पांस अच्छा है उस पर, आप भी जाके देखिए। मैं सारे वीडियोस की लिंक यहाँ पे आई बटन पे दे दूंगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारी वीडियोस मिल जाएंगे। तो आज जो मैं स्केच दिखाऊंगा वो सारे स्केच के वीडियोस यहाँ पे आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, उन वीडियोस को जरूर देखना। अगर हम स्मूथ टेक्सचर पेपर की बात करें, जैसे कि आइवरी की बात करें या फिर ब्रूस्टर पेपर की बात करें, तो अच्छे से वहां पे भी ड्रॉ हो सकता है, भी रियलिस्टिक ड्रॉ होता है। काफी सारे आर्टिस्ट आइवरी या ब्रूस्टर पेपर का यूज करते हैं रियलिस्टिक स्केच ड्रॉ करने के लिए। मैं भी अपने कुछ स्केच आपको दिखा देता हूँ,
आइवरी पेपर पे जो मैंने ड्रॉ किए थे। तो ये विराट कोहली का स्केच जो है मैंने आइवरी पेपर पे ड्रॉ किया है, या फिर अगर ये आमिर खान का स्केच दिखे, ये देख पा रहे होंगे आप, ये काफी स्मूथ लग रहा है। तो यही होता है अगर आप स्मूथ पेपर यूज करते हैं तो। और इसका एक एडवांटेज मुझे ये लगा कि अगर हम बात करें, यहाँ पे आप दिखा देता हूं मैं आपको, ये जो आपको नोज पे या फिर साइड पे जो डार्क डार्क पार्ट दिख रहे हैं, तो वो मैंने इस चारकोल से किए हैं, तो अच्छे से वो उस पे मिक्स हुआ था ग्रेफाइट पे। ब्रश से मैंने यहाँ से चारकोल लिया और वहां पे ड्रॉ किया था, इसलिए वो स्मूथ लग रहा है। लेकिन अगर आप यही ट्रिक ट्राई करेंगे ड्राई पेपर पे तो अच्छे से नहीं ड्रॉ होगा, वो मिक्स नहीं होता ग्रेफाइट पे चारकोल। लेकिन आइवरी पेपर पे अच्छे से मिक्स हो जाता है। ब्रूस्टर पे अगर आप ट्राई करेंगे तो अच्छे से मिक्स नहीं होता, लेकिन आइवरी पे काफी अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है क्योंकि ज्यादा स्मूथ होता है ये पेपर। तो ये तो हुआ टेक्स्ट पेपर के टेक्सचर्स के बारे में। ब्रांड के बारे में मैं बात नहीं करने वाला, आपको काफी सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे या फिर वीडियोस भी मिल जाएंगे जो काफी सारे यूट्यूबर्स ने बनाए हैं ब्रांड्स के ऊपर। तो अब बात कर लेते हैं जीएसएम के बारे में। अगर हम जीएसएम की बात करें सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जीएसएम एक पेपर की थिकनेस मेजर करने का यूनिट है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं साइंटिफिक लैंग्वेज में नहीं बोलने वाला। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो थिकनेस मेजर करने का यूनिट है वो जीएसएम। उससे आपको पता चलता है कितने थिकनेस का पेपर है आपका। तो मैं सिर्फ स्केचिंग रिलेटेड पेपर के बारे में ही बात करूंगा। वैसे 35 जीएसएम से पेपर स्टार्ट होते हैं। अगर हम बात करें 35 से 55 जीएसएम का, वो अपना ट्रांसलेशन ट्रेसिंग पेपर जो होता है वो होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 90 से 100 जीएसएम का पेपर होता है अपना प्रिंटिंग पेपर। वैसे प्रिंटिंग पेपर पे मैंने भी स्केच ड्रॉ की है। अगर आपको आउटलाइन की प्रैक्टिस करनी है तो आप प्रिंटिंग पेपर पे भी कर सकते हैं। यूएन मैंने प्रिंटिंग पेपर पे स्केच भी ड्रॉ किया है। अगर मैं आपको स्केच दिखा देता हूँ, तो ये जो स्केच देख रहे हैं आप मोदी जी का, तो वो मैंने ये प्रिंटिंग पेपर पे ही ड्रॉ किया, आप जैसे कि देख पा रहे होंगे। तो वैसे मैंने ये स्केच 2016 में ड्रॉ किया था। 2016 में ड्रॉ किया था, अच्छे से ड्रॉ नहीं हुआ था, एज अ बिगिनर ड्रॉ किया था। लेकिन मैंने इसे रिस्टोर किया था, उसकी वीडियो भी आपको इस आई बटन में मिल जाएगी, मैंने कैसे रिस्टोर किया और कैसे ड्रॉ किया इस स्केच को। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस पे भी अच्छे से रियलिस्टिक ड्रॉ हुआ है। लेकिन एज ए बिगिनर आप इस पे अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाएंगे क्योंकि अच्छे से शेड नहीं हो पाता एज ए बिगिनर आपको। तो अगर जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप किसी भी पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि क्योंकि कम जीएसएम का होता है। अगर आप कम जीएसएम का पेपर यूज करेंगे तो अगर आपको डार्क ड्रॉ करना है, जैसे कि अगर हम बात करें इस आईब्रोज की या फिर जो टीथ वाले जो पार्ट है बीच में, तो वो फटने की ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है पेपर। तो आपको कम जीएसएम का पेपर ज्यादातर यूज नहीं करना है। आप आउटलाइन की प्रैक्टिस करने के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंटिंग पेपर की बात हो गई। तो आइडियल साइज की बात करें, अगर आपको स्केचिंग करना है तो 200 से 300 जीएसएम के बीच में कौन सा भी पेपर आप यूज कर सकते हैं। इवन आप 150 से 200 जीएसएम के बीच का भी पेपर यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ₹2 वाले पेपर पे ड्रॉ किया था, वो ज्यादा जीएसएम का नहीं होता, मुझे लगता है वो 150 से 200 के बीच में ही होगा या फिर 150 के जीएसएम का होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ वो स्केच भी। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये वाला, तो ये ₹2 वाला आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप में ये पेपर मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं काफी अच्छी तरह से रियलिस्टिक ड्रॉ हो पाया है। और ये भी स्मूथ टेक्सचर का पेपर ही है, ये भी स्मूथ होता है पीछे। और अगर हम बात करें कम जीएसएम का है, इसलिए इस पे मार्क दिखेंगे आपको, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये वाले मार्क आते हैं अगर आप डार्क ड्रॉ करते हैं तो कम जीएसएम वाले पेपर पे। वैसे काफी सारे ब्रांड्स अवेलेबल है 200 से 300 जीएसएम के बीच में। जैसे अगर बात करें 210 जीएसएम में आता है हमारा आइवरी का पेपर, ये वाला जो मैंने जो आमिर खान का दिखाया था स्केच, ये वाला जो काफी मोटा होता है पेपर। उससे अगर आगे की बात करें तो ब्रूस्टर का पेपर होता है 250 जीएसएम का, उसका भी स्केच में दिखा देता हूँ। तो ये रॉक का स्केच मैंने ड्रॉ किया था, काफी रियलिस्टिक ड्रॉ हुआ था ये भी। तो ये ज्यादा मोटा है, आप जैसे कि देख पा रहे होंगे ज्यादा मोटा पेपर है और पीछे आता भी नहीं है कुछ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कुछ आता भी नहीं पीछे, अच्छे से ड्रॉ होता है। और इससे ज्यादा जीएसएम की पेपर की बात करें तो ब्रिस्टल का 300 जीएसएम का पेपर भी आता है, तो उस पर भी अच्छे से ड्रॉ होता है। मैंने कभी वैसे यूज नहीं किया, मुझे अच्छे लगे ये पेपर, इस पे अच्छे ड्रॉ होता है, तो ज्यादा पैसे क्यों इन्वेस्ट करना। अगर आपको कमीशन वर्क अच्छी क्वालिटी वाला आया तो आप उस पर ड्रॉ कर सकते हैं।
तो एज अ कंक्लूजन में अगर हम बात करें तो अगर आपको रियलिस्टिक ड्रॉ करना है तो आप स्मूथ पेपर पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ एक पेपर पे स्टिक होके रह गए, जैसे कि अगर हम बात करें आप जब आप एज अ बिगिनर स्टार्ट करते हैं तो आपको आइवरी पेपर पे काफी सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, तो आप आइवरी पेपर ही यूज करना स्टार्ट करते हैं और उससे स्विच नहीं करते उस पेपर से और हर समय उसी पे ड्रॉ करते हैं। तो आपको वैसे नहीं करना है। एज आर्टिस्ट अगर हम बात करें वो अच्छी टेक्निक नहीं है, आपको सारे टेक्सचर के पेपर ट्राई करने हैं। जैसे कि मैंने भी ट्राई किए, मैंने रफ पेपर का टेक्सचर भी ट्राई किया, मीडियम पेपर का टेक्सचर भी ट्राई किया और वो ट्राई करने के बाद ही मुझे अच्छा लगने लगा मीडियम टेक्सचर का पेपर। तो आपके बारे में भी ऐसा हो सकता है, अगर आप काफी सारे टेक्सचर के पेपर ट्राई करेंगे तो आपको भी दूसरे कौन से टेक्सचर वाला पेपर अच्छा लगेगा और उस पर आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको एक्सपेरिमेंट करते रहना है लाइफ में हमेशा। और नो आपको फ्यूचर में कौन सी रिक्वायरमेंट का कमीशन वर्क आ जाए और ऐसा ना हो कि अगर आप उस समय आपको रफ पेपर के टेक्सचर पे ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट आ जाए और आप उस पर कभी आपने ड्रॉ ही नहीं किया हो तो आपको काफी ज्यादा समय लगेगा वो स्केच ड्रॉ करने में। अगर आपने पहले से ही उस टेक्सचर के पेपर पे ड्रॉ किया तो आपको पता होता है कैसे ड्रॉ करना है इस पेपर पे और आपके लिए वो इजी हो जाता है फ्यूचर में या फिर कभी भी रिक्वायर्ड वर्क आए तो फ्रेंड्स यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी पेपर के टेक्सचर के बारे में और जीएसएमई के बारे में। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और हाँ, मैंने जो स्केच दिखाए उनकी वीडियो मेरे चैनल पे जाके जरूर देखना, आपको इस आई बटन पे मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।